तकरीबन 3200 साल पहले एक मुल्क था जिसका नाम था इजिप्ट, मिस्र। और उस मुल्क पर हुक्मरान था एक शख्स जिसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। आज हम उसकी असली कहानी को दोबारा जिंदा करेंगे, हकीकत, तारीख और इबारत के साथ। तारीख दानों के मुताबिक उस दौर का मशहूर हुक्मरान था रैमसीस दूसरा, एक ऐसा आदमी जिसे अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो अपने आप को खुदा कहने लगा। उसका नाम फिरौन जुल्म, तकब्बुर और खौफ की मिसाल बन गया। मिस्री इमारत, सोने से सजाए महल, हजारों सिपाही, लेकिन इस शानो शौकत के नीचे एक जुल्म छुपा था। बनी इसराइल का जुल्म व सितम, उनसे मजदूरी करवाना, उनको गुलामों की तरह रखना। फिरौन समझता था ताकत ही हक है। एक रात फिरौन ने अपने काहिनों से सुना, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को गिरा देगा। ये बात उसके दिल को हिला गई। उसने नया कानून बना दिया, हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दिया जाए। जुल्म की इंतहा, लेकिन तारीख का पैगाम याद रखो, जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह की कुदरत भी साथ चलती है। इसी हालात में एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे एक संदूक में रखा और बहते हुए पानी के हवाले कर दिया। ये झूला तैरता हुआ पहुंचता है फिरौन के कस्र के पास। वहां एक बच्चे की मासूमियत ने कस्र की दहलीज को मुनव्वर कर दिया। फिरौन की बीवी ने कहा, इसे हम अपना बेटा बना लेंगे। और इसी तरह वो बच्चा बढ़ता गया। आगे चलकर वो बनी मूसा यानी मोजेस, जिनका नाम तारीख में हिदायत, हिम्मत और सच्चाई की निशानी बना। जब मूसा बड़े हुए, उन्हें अल्लाह ने सच का पैगाम दिया और हुक्म दिया कि फिरौन के सामने जाओ और उससे बोलो, एक अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। फिरौन गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं ही इस मुल्क का मालिक हूं। मूसा ने मौजज़े दिखाए, असा का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना। लेकिन फिरौन के दिल पर तकब्बुर के ताले लगे हुए थे। उसने कहा, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। लेकिन हक का नूर किसी अंधेरे से नहीं डरता। मिस्र पर एक के बाद एक आफत आई। तूफान, कहत, जरद, कीड़े, खून। हर आफत एक पैगाम थी, हक को मान लो। लेकिन फिरौन सिर्फ जिद, गुरूर और ताकत में डूबा रहा। जुल्म बढ़ता गया और अल्लाह की कुदरत करीब आती गई। आखिर एक रात मूसा को हुक्म मिला, बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ। अंधेरी रात में एक लंबी काफिला रवाना हुआ। जब फिरौन को पता चला, वो अपनी फौज के साथ उनके पीछे भागा, गुर्राओ, गुस्से और तकब्बुर में बहका हुआ। समंदर के किनारे बनी इसराइल रुक गए, पीछे फिरौन, आगे गहरा समंदर। उस वक्त मूसा ने अपना असा जमीन पर मारा, पानी चीर गया। दो तरफ पहाड़ों की तरह समंदर खड़ा हो गया, बीच में सूखा रास्ता। ये कुदरत का वो मंजर था जिसे देखकर आज भी इंसान लरज उठता है। जब बनी इसराइल गुजर गए, फिरौन और उसकी फौज समंदर में दौड़ पड़े। और फिर वो हुआ जो होना था। पानी अपनी असली शक्ल में वापस आया। फिरौन, जो अपने आप को खुदा कहता था, डूबता हुआ चिल्लाया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन देर हो चुकी थी। तारीख की सबसे बड़ी मिसाल डूब चुकी थी। आज तक फिरौन का जिस्म महफूज है, एक सबक के तौर पर। ताकत हमेशा हक के आगे हार जाती है और जालिम कभी कामयाब नहीं होता।